आइए आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोबारा से सॉल्व कर रहा हूं। हालांकि पिछली वीडियोस में मैंने इन्हें करवा दिया था, फिर भी थोड़ा सा और सावधानी से देखिएगा। सबसे पहले है हमें ये क्वेश्चंस को पढ़ के इसकी फिगर बनानी। फर्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD। ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर होती है क्वाड्रिलेटरल में जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। AB और CD दो पैरेलल लाइनें हैं। सबसे पहले हम ये दो पैरेलल लाइनें खींच लें। इन पैरेलल लाइंस में हमने देखना है, सबसे पहले हमारी लाइन है AB। आप चाहें तो ऊपर बड़ी ले सकते हैं, नीचे छोटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल होनी चाहिए, छोटी बड़ी आप कर सकते हो। AB और CD ये हमारा कोई ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल हैं। ध्यान रखें कि AB और CD ही पैरेलल लें। नॉन पैरेलल साइड्स हैं आपकी AD और BC। नाम लिखने की सावधानी आपने बरतनी है। बहुत सारे बच्चे इसे यही गलत कर लेते हैं, AB पैरेलल CD। नाम गलत लिखते हैं, पैटर्न गलत हो जाता है। AB और CD पैरेलल हैं। ध्यान दें, ये दो लाइनें पैरेलल होनी चाहिए गिवन के अनुसार। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो डायगोनल्स हम किसी दूसरे कलर से ले लेते हैं। AC एंड BD आर डायगोनल्स। ये इसके डायगोनल हैं दोनों। ये आपस में पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज योर पॉइंट O। These are two diagonals, AC and BD. Diagonals intersect each other at point O. This is given. यहीं तक आपको गिवन मिला है। Show that AO upon OB is equal to OC upon OD। जैसे मैंने यहाँ पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो प्रूफ है, आप इसमें CO को नीचे ला सकते हो, BO को इधर ला सकते हो, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले तो गिवन लिखना सीखें। आज मैं पिछले वीडियो में हालांकि मैंने गिवन नहीं लिखवाया था, बता दिया था कि यहां से यहां तक गिवन है। यहां से पहले शो दैट से पहले सारा इसमें गिवन है। तो गिवन में मैं बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिख रहा हूं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ये तो आपको गिवन से ही मिल गया। TRAP लिख देते हैं, ट्रेपेजियम in which AB parallel CD, AB parallel CD, diagonal AC BD intersect each other at O. Diagonals AC and BD intersect each other at O। अब हमारे पास आ गया है डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। O पे इंटरसेक्ट कर गए हैं। टू प्रूव है, आपको सिद्ध करना है। दिया हुआ है टू प्रूव, यों का यों लिख दें। कहां से ढूंढेंगे? ये जो बॉक्स है आपके पास, ये वाला टू प्रूव है। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉक्स यों का यों लिख दें। सो इट्स AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये प्रूव करने से पहले हमें इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन हमारी होगी, हम O से AB के या CD के एक पैरेलल लाइन खींचिएगा। मैं O से, आप इस तरफ भी खींच सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि राइट हैंड साइड को आप और खींच रहे हैं। आप ये लाइन इस तरफ भी ले सकते थे। सो हमारी कंस्ट्रक्शन हुई है,
मैं येलो कलर में ही दे रहा हूं। कंस्ट्रक्शन हमने की फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ ई पैरेलल ए बी, किन्हीं एक पैरेलल लाइन में से हमें दो पैरेलल लाइनें मिली हैं ए बी और सी डी। इनमें से किसी एक पैरेलल लाइन के पैरेलल खींचनी है ये लाइन ओ ई, विच इंटरसेक्ट बी सी एट ई। बी सी के ऊपर ये ओ ई पॉइंट पर काटती है। आप ये फिगर मैं नीचे ले लेता हूं आपकी, इसे रेफरेंस के लिए मैं नीचे पेस्ट कर लूं। ताकि बार बार हमें ऊपर ना करना पड़े। ये आपकी फिगर आ गई। अब हमें करना क्या है, पहले आपने ये देखना है। हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी कि यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन हो, मैं यहां ई पॉइंट मार्क कर देता हूं। सबसे पहले हम इसमें से एक हिस्सा, कोई एक ट्रायंगल जिसमें दो पैरेलल लाइनें दिखाई देती हों, यहां देखें ए बी और ओ ई पैरेलल लाइनें हैं, ये और ये पैरेलल लाइन है। यस सर। तो हम ट्रायंगल ए बी सी एक बार लेंगे, थेल्स थ्योरम लगाएंगे। दूसरी तरफ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी। तो फिर हम एक ट्रायंगल और लेंगे बी डी सी, जिसमें थेल्स थ्योरम की एप्लीकेशन आप कर सकते हो। इधर वाली ट्रायंगल हम नहीं लेंगे, कारण क्योंकि पैरेलल लाइनें नहीं हैं। ये ओ ई यदि इस तरफ खींचते आप तो फिर हम ए बी डी ट्रायंगल ले लेते, और ओ ई इस तरफ आ जाए तो ए बी सी ट्रायंगल ले लेते। अब हमें प्रूफ देना है। प्रूफ में सबसे पहले दो बातें आपको शामिल करनी है। जब आप प्रूफ लिखें तो पहले तो ये पैरेलल लाइन वाला फंडा, क्योंकि हमने तो कंस्ट्रक्शन करी है सिर्फ ओ ई पैरेलल ए बी खींचा था। ओ ई पैरेलल है ए बी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। लेकिन ए बी पैरेलल सी डी हमें गिवन था, ये दिया हुआ है। एक बात बहुत बढ़िया तरह से सीखें, ये लाइन मेरी ए बी है, ये लाइन ओ ई है, और ये लाइन यदि सी डी होती तो यहां आपस में एक बात देखना, ये लाइन यदि इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों लाइनें भी पैरेलल होंगी। 9th में आपने पढ़ा था, लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। एक ही लाइन के पैरेलल, ए बी के पैरेलल ये दोनों लाइनें हैं। ए बी के ही पैरेलल तो ओ ई है, मैं यहां नाम लिख दूं और जानबूझ के, ये ए बी के पैरेलल हमने ओ ई कंस्ट्रक्शन की थी, येलो वाली लाइन थी, और ये सी डी हमारे पास ये लाइन थी। ये नीचे वाली लाइनें हैं 1 2 3। तो ए बी के पैरेलल हमारी लाइन है ओ ई, और इस ए बी के ही पैरेलल है सी डी। इस वजह से ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होनी चाहिए। इन दोनों से हम लिख रहे हैं देयरफॉर ओ ई इज पैरेलल टू सी डी एज वेल। यानी हमारे पास ये आया, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन फिर इसके पैरेलल भी होगी। ये बात सही है, आप समझ पा रहे हैं इसे। मैं यहां एक ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूं आपके लिए। ये ट्रायंगल आप देखें, मैं इस ट्रायंगल में बातें करूंगा। यदि आपको ये ट्रायंगल साफ दिखाई दे रही हो, पहले मैं ट्रायंगल लूंगा ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी कोई पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है। ट्रायंगल ए बी की
एबीसी की एबी साइड के पैरेलल लाइन OE खींची हुई है। इन ट्रायंगल ABC OE इज पैरेलल टू AB। ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो यहां थेल्स थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे AO अपॉन OC इज इक्वल टू BE अपॉन EC। यहां ये बात सावधानी से देख लीजिए, पहले ये लिखोगे न्यूमरेटर में AO अपॉन OC या CO, BE अपॉन EC। ये पैटर्न समझ में आ गया। देयरफॉर AO अपॉन OC और CO इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये इक्वेशन 1 है, ये बाई थेल्स थ्योरम। बाई बीपीटी आप लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। अब जब इससे आगे हम आए तो मैं अपनी फिगर एक और आपके लिए ले लूं ताकि आपकी समस्याएं कम होती चली जाएं। साथ साथ इस फिगर में दूसरी इक्वेशन बनानी है हमने, तो अब की बार मैं कोई दूसरा ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहा हूं। ये ट्रायंगल मैं सेलेक्ट कर रहा हूं आपके लिए BCD ट्रायंगल। ये ट्रायंगल देखें, यहां आप एक बार फिर देखेंगे कि हमारे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। गिवन था, हमने प्रूव कर लिया था। ये पहले ट्रायंगल का नाम लिखिए। ट्रायंगल के लिए मैं सेम कलर यूज कर रहा हूं। इन ट्रायंगल BCD। दूसरी इक्वेशन के लिए, पहली इक्वेशन आप बना चुके। इन ट्रायंगल BCD कौन सी लाइन पैरेलल है? OE लाइन इज पैरेलल टू OE इज पैरेलल टू CD और BC। OE इज पैरेलल टू CD। ये बातें समझ में आ गई। देयरफॉर यहां भी थेल्स थ्योरम अप्लाई करिए। हम शुरुआत वाले में ऊपर से लिखते हुए आए थे, यहां भी ऊपर से लिखिएगा। OB अपॉन OD, OB अपॉन OD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो दूसरी तरफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सेम पैटर्न में आप लिखेंगे। BO अपॉन DO, BO अपॉन DO इज इक्वल टू BE अपॉन EC। दिस इज योर इक्वेशन 2 बाई BPT और बाई थेल्स। ये BPT और थेल्स एक ही हैं, बहुत सावधानी से देखते रहिए। अब यहां आप क्या देख रहे हैं? मैं यहां देख रहा हूं कि मेरे पास ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड तो बराबर है, एग्जैक्ट। यस सर। तो मैं यहां कोशिश करूंगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिला आपको? देखने के लिए पहली इक्वेशन BE अपॉन EC रेशियो AO अपॉन CO के बराबर था। BE अपॉन EC रेशियो ही BO अपॉन DO के बराबर था। तो यहां हम लिखें फ्रॉम 1 and 2 AO अपॉन CO, दिस इज इक्वल टू BO अपॉन DO। मैंने तुम्हें ये बताया था कि यदि हम इसमें एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर दें, यहां हमें जरूरत पड़ेगी इस न्यूमरेटर को यहां डिनोमिनेटर बदल दूंगा और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बदल दूंगा, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं हम इसे। तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा आपका AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। यहां आपके पास प्रूफ आ जाएगा, हैंस प्रूफ। यदि आप बात समझे हों तो बहुत बढ़िया तरह से इसे करके देखेंगे। और
यहां हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 9th देखा था, 10th वाला ठीक उसका कन्वर्स है, उल्टा। वहां आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ था, अब की बार ट्रेपेजियम सिद्ध करना है। ट्रेपेजियम सिद्ध करने के लिए हमें इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में कोई दो लाइनें पैरेलल करनी है। तो हमारे पास है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ सच दैट, यहां स्टेटमेंट में थोड़ा सा अंतर आया है, एट ओ सच दैट ये डायगोनल्स इस तरह से काटते हैं कि वो प्रोपोर्शनल है उनके पार्ट्स। तो मैं यहां गिवन ले रहा हूं। गिवन लेने के लिए आपको पिछले वाली तरह से आना है। गिवन देखें क्या है, इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, diagonal AC and BD intersect at O such that यही लिखिए यहां का यहां AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन DO। यहां BO लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है OB में। और मैंने एक बात तुम्हें बताई थी पिछले उसमें भी कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसी का मतलब है AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। पिछले वाला ही पैटर्न लूंगा। ये बात समझ में आ गई। मैं आगे बढ़ता हूं। गिवन से आगे टू प्रूफ। टू प्रूफ में जब आप आ रहे हैं, देखें क्या क्या है। टू प्रूफ में जब आप आ रहे हैं तो सिद्ध करना है आपको ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। इसको सिद्ध करने के लिए ट्रेपेजियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, यानी हमें AB पैरेलल CD करना है। यदि एक पेयर इस क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल लाइंस का हो जाए तो फिर ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। यानी ये सिद्ध करने के बजाय हम ये करेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट देंगे कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम, क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है। अब की बार मैंने कंस्ट्रक्शन ग्रीन कलर से की हुई है। फ्रॉम O, कहां से हमने ये कंस्ट्रक्शन की? फ्रॉम O ड्रॉ OE पैरेलल AB। फ्रॉम O ड्रॉ OE पैरेलल AB। एक लाइन के पैरेलल तो हमारे पास आ गया। अब हमें सिर्फ ये पेयर इसके पैरेलल मिला है बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम कौन सी ट्रायंगल में पहले काम करेंगे? अब मैं प्रूफ देने की कोशिश करूंगा और प्रूफ के लिए पहले मैं अपना ट्रायंगल सेलेक्ट करता हूं। मेरे पास सिर्फ ये ट्रायंगल सेलेक्ट होगा कि इसमें एक लाइन के पैरेलल दूसरी दिखाई दे रही है। तो हम यहां लिखें, प्रूफ दे रहा हूं और कलर भी सेम ले रहा हूं जो ट्रायंगल मैंने सेलेक्ट की है। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC OE पैरेलल मिला था आपको, OE पैरेलल AB। कंस्ट्रक्शन की थी हमने ये पैरेलल लाइन की, अभी ऊपर ही लिखी हुई है ये रही।
तो यहां थेल्स थ्योरम कैसे अप्लाई करोगे? AO अपॉन CO इज इक्वल टू BE अपॉन EC। देयरफॉर AO अपॉन CO इज इक्वल टू BE अपॉन EC। अब हमें एक चीज और गिवन थी, याद हो तो, जो हमें गिवन था वो भी मैं छांट ले आता हूं। ये हिस्सा छांटो कि ये हिस्सा, वो आपके ऊपर है। ये छांटो तो ये बदल लेना, और ये वाला हिस्सा छांट रहे हो, गिवन यो का यो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं इसे, ये इक्वेशन हम यहां लिख देंगे नीचे। जो गिवन वाली बातें थी वो मैं यहां ले आया, और यहां लिखता हूं एंड दिस इज गिवन। इक्वेशन 2 बनेगी ये, और ये था इक्वेशन 1 बाई बीपीटी। अब यहां आप क्या देख रहे हैं? यहां हमें एक बात दिखाई दे रही है कि AO अपॉन CO और AO अपॉन CO आपस में बराबर हैं। यस सर। तो क्या मैं ये बराबर इसके लिख दूं? लिख दीजिए। देयरफॉर BO अपॉन DO इज इक्वल टू BE अपॉन EC। BE अपॉन EC। ये आपके पास फ्रॉम 1 एंड 2, यहां हम एक लाइन दे सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। वी गेट दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन यदि आपको समझ आ गई यहां तक, तो अब इस बात पे समझने की कोशिश करना। BO कहां है? देखें, ये रहा। DO कहां है? ये रहा। BE कहां है? ये रहा। CE कहां है? ये रहा। यानी ट्रायंगल BDC में OE दो साइड्स को सेम रेशियो में बांटती है। यस सर, नो सर? इन ट्रायंगल BCD OE डिवाइड्स, ये लाइन जानबूझ के लिख रहा हूं मैं, OE डिवाइड्स BD एंड BC इन द सेम रेशियो। ये लाइन ना लिखें, सीधा आप लिख सकते थे कि ये लाइनें पैरेलल हैं। इन ट्रायंगल BCD OE line divides BD and BC in the same ratio. Therefore, क्या आप जानते हैं OE पैरेलल CD आ जाएगा? Therefore, OE is parallel to CD by converse of VERST BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स है ये। एक आपकी कंस्ट्रक्शन भी थी, OE पैरेलल ए भी था, याद आया? कलर कॉम्बिनेशन में मैं यदि यहां CD का नाम लिखूं तो CD आपकी ये कलर है, बट दिस OE लाइन वाज पैरेलल टू AB। कंस्ट्रक्शन हमने करी थी ऐसी, ये हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन करी थी। तो यहां आप क्या देख रहे हैं, इस OE को यदि छोड़ दें तो CD पैरेलल ए भी आ जाएगा क्या? देयरफॉर AB पैरेलल CD। मैंने पहले भी बताया था
किस OE के पैरेलल AB कंस्ट्रक्शन थी, OE के पैरेलल CD हमने प्रूव कर लिया, तो OE को बीच से छोड़ दें, AB पैरेलल CD आ जाएगा। Therefore ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium। यदि ये बातें आपको समझ आई हैं बेटे, तो मुझे लगता है ये आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, और नहीं आया है तो एक बार मैं दोबारा से फिर कोशिश करूंगा। ये 2 क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के बहुत स्लो करवाए हैं, और ज्यादातर बोर्ड पेपर्स में इनकी स्थितियां होती हैं। एक एग्जाम्पल भी है जो पिछले वीडियो में मैंने कराया था, वो भी आप कोशिश करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल से है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया हुआ है ABCD is a trapezium with AB parallel CD. These two lines are parallel. AB parallel CD. If a pair of lines are parallel in a quadrilateral, then it is called trapezium. AB और CD लाइनें आपस में पैरेलल हैं। E and F are points on non-parallel sides. AD and BC. AD and BC are non-parallel sides. ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल पेयर था AB और CD। तो AB के ऊपर तो AD के ऊपर E है, देखो AD लाइन के ऊपर पॉइंट E है, और F पॉइंट है BC पर, BC पर पॉइंट F है, रेस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, यानी ये लाइन EF भी पैरेलल है AB के। अब EF पैरेलल AB के है तो AB पैरेलल CD है, तो पहले तो वही काम कि आप तीनों लाइंस को पैरेलल करोगे। शो दैट, अब इसमें गिवन यों का यों तुम्हें मिला है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए गिवन लिखें ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium in which, लिख दें जो है दिया हुआ, in which AB parallel CD, E and F are points on, E and F are points on AD and BC respectively। मैं पीले में लिख देता हूं, E and F are points on sides AB पैरेलल CD, निशान लगाए हुए हैं, DC CD एक ही, अच्छा C नहीं लिखा, DC और CD पैरेलल साइड्स आर पॉइंट्स ऑन साइड, E पॉइंट है AD पर, AD and BC respectively। आप कैपिटल लेटर्स बीच में ना लिखें, मैंने लिख दिया है, इसको छोटा ही लिखें। लाइंस के नाम कैपिटल हैं, AD एंड BC रेस्पेक्टिवली, यानी AD के ऊपर E है और F पॉइंट है BC के ऊपर। अब टू प्रूव है आपका, दिया हुआ है बिल्कुल एज इट इज। टू प्रूव है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। कई बार ये लिखा जाता है दिस पैरेलल लाइन which is parallel to parallel pair of sides of a trapezium will divide non-parallel sides in the same ratio। non-parallel sides को same ratio में बांटने का मतलब ही AE अपॉन ED और BF अपॉन FC है। ये non-parallel sides हैं और ये same ratio में बटी हुई होंगी। कई बार स्टेटमेंट में अंतर कर दिया जाता है और बच्चा उसे कंफ्यूज हो जाता है।
सेम रेशियो में बांटने का भी मतलब यही है। नॉन पैरेलल साइड सेम रेशियो में बांटने का मतलब था आपको सिद्ध करना है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये स्टेटमेंट कई बार बदल के लिख देते हैं। अब मैं हल्की सी कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन से पहले मैं अपनी इस फिगर को थोड़ा सा रेडी रेफरेंस के लिए कॉपी कर लेता हूं ताकि जरूरत पड़ने पे मैं इसको पेस्ट करता रहूं। जहां जरूरत पड़ेगी मैं इसके रेफरेंस के लिए इसको लेता रहूंगा। बार बार मुझे अप डाउन ना करना पड़े, स्क्रॉलिंग से बचने के लिए ऐसा कर रहा हूं। टू प्रूव है AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। कंस्ट्रक्शन मैंने बताया कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए हमें आना है ज्वाइन BD। कंस्ट्रक्शन मैंने ब्लू कलर से ली है, सो ब्लू कलर से ही दे रहा हूं। ज्वाइन BD, कोई एक डायगोनल लिख लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि BD ही ज्वाइन करना था, आप AC भी ज्वाइन कर सकते थे। ये कोई जरूरी नहीं कि मैंने BD ज्वाइन किया तो आप भी BD ज्वाइन करेंगे, आप AC ज्वाइन कर सकते हैं। विच इंटरसेक्ट INT फॉर इंटरसेक्ट्स EF एट O। EF लाइन को ये BD ब्लू वाली लाइन पॉइंट O पर काटती है। ये कोशिश करें कि BD आप समझें, BD हमारी ये लाइन थी कंस्ट्रक्शन वाली, इसने EF लाइन जो गिवन थी आपकी उसको पॉइंट O पर काटा है। दिस इज पॉइंट O। यहां तक की बातें समझ गए हैं। प्रूफ में आने के लिए वही बातें आपको फिर चाहिएंगी। एक ऐसी ट्रायंगल तलाश करिए। अब मैं प्रूफ दे रहा हूं। कोई एक ट्रायंगल ऐसी सेलेक्ट करें जिसमें कोई लाइन पैरेलल हो। अब EF पैरेलल AB था, पहले तो वो पैरेलल लाइनों वाला ही फंडा सिद्ध कर लीजिए। AB पैरेलल था CD और EF पैरेलल है AB। AB पैरेलल CD दिया हुआ था और EF भी पैरेलल AB दिया हुआ था। EF पैरेलल AB, देयरफॉर ये पैरेलल का पेयर बना लीजिए अपना पूरा। AB पैरेलल EF पैरेलल CD, यानी तीनों लाइनों का ग्रुप है, पैरेलल है आपस में। जो जरूरत पड़ेगी इसमें से हम यूज करते रहेंगे। यहां एक बात ध्यान देना, EF लाइन यदि पैरेलल थी AB के तो EO लाइन भी पैरेलल है AB के, उसका एक पार्ट भी पैरेलल होगा। ये बात समझने की कोशिश करिए। यदि EF पैरेलल है AB के तो इसका पार्ट OE पैरेलल होगा AB के। इसी तरह से यदि EF पैरेलल CD थी तो OF पैरेलल होगा CD के। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब हम आते हैं अपने ट्रायंगल में। ट्रायंगल को सिलेक्ट करता हूं मैं, उसमें आपने ये बातें भरनी है। सॉरी, मैं थोड़ा सा बैक चला जाऊं क्योंकि डॉटेड लाइन है मेरी। ये डॉटेड लाइन को हटा दूं। मैं यहां एक डार्क लाइन ले रहा हूं ताकि मैं कलर फिलअप कर पाऊं। डॉटेड के कारण मैं इसको सेपरेट कलर नहीं दे पा रहा, इस वजह से इस हिस्से में मैं ये डॉटेड की बजाय डार्क कर लेता हूं। यहां देखें आप, ये ट्रायंगल हमारा सेलेक्ट हुआ। ये यहां आप इसमें साफ देख रहे हैं कि एक पैरेलल का पेयर है। यस सर, किसी ट्रायंगल ABD में OE पैरेलल AB है। दैट्स व्हाई दिस EO डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। यहां आप BPT यूज कर सकते हैं। मैं
इस इक्वेशन 1 को बनाने की कोशिश करूंगा। यही कौन सी ट्राइंगल थी? इन ट्राइंगल, शाबाश, ABD। क्या दिया हुआ है? AB पैरेलल था, AB पैरेलल था OE। अब EF की जगह ये लाइन OE हो गई है पीली, क्योंकि ट्राइंगल में तो OE ही है। तो यहां थेल्स थ्योरम से क्या आप इसका एप्लीकेशन दे सकते हैं? यहां लिखिए, देयरफॉर AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, मैं थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेता हूं, AE अपॉन ED कलर सेम कर लो, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। यदि दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहां आपको एक बार फिर दिखा दूं, ये पार्ट AO अपॉन ED और BO अपॉन OD, यानी AD और BD सेम रेशियो में बांटी गई। दिस इज इक्वेशन 1 बाई BPT। अब नेक्स्ट ट्राइंगल देखने के लिए मैं आपकी यों की यों एक जो कॉपी की थी हमने शेप, वो यहां रख लेता हूं, नीचे रेफरेंस के लिए रख दूं। ये इक्वेशन 1 हो चुकी। अब सेकंड इक्वेशन में हम करेंगे क्या? सेकंड इक्वेशन में हमें कोशिश करनी है कि दूसरा कोई ट्राइंगल छांटें। दूसरा एक ट्राइंगल हम छांटेंगे जिसमें, शाबाश, यहां भी मैं डार्क कर दूं इस BD को, वही समस्या हमारे पास फिर रहेगी। ट्राइंगल सिलेक्शन अब आपको करना है। ट्राइंगल सेलेक्ट हम करेंगे, देखो ये लाइन तो पैरेलल हमने इसके लिए ली थी, अब हम लेंगे OE पैरेलल CD, OE पैरेलल CD। ट्राइंगल का कलर फिलअप करता हूं, इस ट्राइंगल में हम बातें करेंगे। यदि आपको अब ये विजिबल है तो ट्राइंगल BCD में OE पैरेलल CD है, लिखिएगा ये पूरा, OF, सॉरी, ट्राइंगल लिखें, इन ट्राइंगल BCD OF पैरेलल CD। देयरफॉर थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन ने BO अपॉन OD इज इक्वल टू BF अपॉन FC, BF अपॉन इक्वेशन 2 सेम रीजन बाई BPT। यहां एक बार फिर देखें बहुत आसानी से, जैसे ही आप दो इक्वेशन बना लेंगे, ये OB अपॉन OD और OB अपॉन OD इक्वेशन नंबर 1 और 2 में बराबर हैं। आप चाहें तो दोनों को राइट हैंड साइड में या दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में भी ले सकते थे, एक को राइट में एक को लेफ्ट में, तो ये तीनों आपस में रेशियो बराबर हो गए। तो कोई दो रेशियो हम यहां से ले सकते हैं। अब मैं यहां इस इक्वेशन 1 एंड 2 से यूज करूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से ये BO अपॉन OD दोनों में से छोड़ दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये सेम रेशियो है जो आपसे पूछा गया था। टू प्रूव में जो बातें हमने लिखी थी वो एग्जैक्ट सेम है। यही आपको
पूछा गया था और यही आपने प्रूव कर लिया। सो हेंस प्रूव्ड। इसे